हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक डिस्कस कर रहे हैं, जो एमपीपीएससी एवं मध्य प्रदेश की जो अपकमिंग एग्जाम है, जितनी भी एग्जाम है जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें काम आएगी दोस्तों। ये सामने का आप इसके कवर पेज देख सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, विषय सूची लिख रखिए। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 13 यानी 13 नंबर का चैप्टर को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में पशुधन के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसके पहले हमने 12 लेक्चर डाल चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर और आने वाले लेक्चर देखने के लिए आपको हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपको सारे लेक्चर वहां मिल जाएंगे। ऐसे ही करके हम आगे के लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करेंगे, ज्यादा बातें ना करते हुए। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। देखो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। इधर से मैं जैसी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो आज हम 13वें नंबर का चैप्टर डिस्कस करेंगे परीक्षा धाम की बुक से, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में पशुधन। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, पशुधन होता क्या है। पशुधन क्या होता है आपको पता है? पशुधन क्या होता है? तो एक या अधिक पशुओं के समूह को जिन्हें कृषि संबंधित परिवेश में भोजन, रेशे तथा श्रम आदि सामग्रियां प्राप्त करने के लिए पालतू बनाया जाता है। उसे ही पशुधन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पशुधन आमतौर पर जीविका अथवा लाभ के लिए पाले जाते हैं। जो पशु होते हैं वो या तो जीविका अथवा लाभ के लिए पाले जाते हैं दोस्तों, है ना, जो पाले जाते हैं। तो उसे ही पशुधन को ही, पशुओं को ही पालना पशुपालन कहलाता है। जो पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है दोस्तों, है ना। मुर्गी पालन तथा मछली पालन इसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन बाद में मुर्गी पालन को इसमें सम्मिलित किया गया है, लेकिन मछली पालन इसमें सम्मिलित नहीं है पशुधन में। तो पशुधन समझ में आ गया। तो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस अध्याय में हम प्रमुख पशु और उनकी प्रजातियां के बारे में पढ़ेंगे। पशु जनगणना हुई थी मध्य प्रदेश में 2019 में, तो पशु जनगणना 2019 को पढ़ लेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से, है ना। केंद्र और प्रजनन केंद्र, देखो मध्य प्रदेश में प्रजनन केंद्र स्थापित है, तो उनके बारे में देखने जरूरी है, उनसे क्वेश्चन बन सकता है। पशु संबंधित रोग, पशुओं को जो रोग होते हैं पशु संबंधित रोग, उसके बारे में जानेंगे, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पशु संबंधित योजनाओं जो मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, उनको भी देख लेंगे, कौन सी योजना बनाई गई है, और अन्य फैक्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले यहां मैप बताया गया है मध्य प्रदेश में पशु पशु संपदा के बारे में, पशुओं का वैभव कैसा रहा है हमारे मध्य प्रदेश में, पशुओं का वैभव कैसा है उसके बारे में यहां पे जानेंगे। तो देखो, क्वेश्चन यहां सामने से बन सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए मुरैना जिला जो है हमारा, वहां पे सर्वाधिक भैंस है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक भैंस है? तो सर्वाधिक भैंस जो होती है, सर्वाधिक भैंस है मुरैना जिले में। और शिवपुरी में सर्वाधिक भेड़ है दोस्तों। भेड़ होती है ना, एक भेड़ बकरी होती है, ये भेड़। सर्वाधिक भेड़ कहां पर अगर क्वेश्चन आएगा तो शिवपुरी में, और सर्वाधिक भैंस कहां पर आएगा तो मुरैना में। इसको याद रखें। ये जो टीकमगढ़ जिला है हमारे मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड तरफ, वहां सर्वाधिक पशु घनत्व है दोस्तों। जो घनत्व अलग होता है, सर्वाधिक पशु अलग होता है और घनत्व अलग होता है। घनत्व 1 किलोमीटर के अंतराल में कितने पशु हैं उसको उसी से निकाला जाता है ना। तो सर्वाधिक पशु घनत्व टीकमगढ़ में है। न्यूनतम पशु घनत्व होशंगाबाद में दोस्तों, न्यूनतम पशु घनत्व होशंगाबाद में। तो इनको याद रखना है, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। रीवा जिले में देखिए सर्वाधिक गौवंश है दोस्तों, है ना। जो गाय की संख्या सर्वाधिक कहां पे? रीवा जिले में। और सर्वाधिक सुअर की संख्या भी रीवा जिले में है दोस्तों। तो बन सकते हैं क्वेश्चन, इनको याद रखना है। इसके अलावा बुरहानपुर में देखिए दोस्तों न्यूनतम पशु है, यानी सर्वाधिक पशु कहां पर है? तो सर्वाधिक पशु धार जिले में है दोस्तों। धार जिले में सर्वाधिक पशु है और न्यूनतम पशु है बुरहानपुर में। और सर्वाधिक बकरी कहां पर है दोस्तों? सर्वाधिक बकरी भी धार में है। इसको याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है ना। बकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीबों की गाय कहा जाता है बकरी को। तो देखो, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको याद रखना है। देखो, सर्वाधिक ऊंट जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ऊंट कहां पर है पूछेगा तो मंदसौर में। देखो दोस्तों, राजस्थान तरफ से लगा हुआ है मंदसौर, और मंदसौर में ऊंट सबसे ज्यादा है। तो सर्वाधिक ऊंट मध्य प्रदेश में पूछेगा तो मंदसौर में है। धार में क्वेश्चन बना, तो धार का मैंने क्या बता दिया? सर्वाधिक पशु और सर्वाधिक बकरी धार में है। न्यूनतम पशु कहां पर है? तो बुरहानपुर में। होशंगाबाद में न्यूनतम पशु घनत्व है, और टीकमगढ़ में सर्वाधिक पशु घनत्व है। रीवा का मैंने बता दिया सर्वाधिक गौवंश और सर्वाधिक सुअर है वहां पे। शिवपुरी में सर्वाधिक भेड़ और मुरैना में सर्वाधिक भैंस। तो इनको एक बार आपको देख लेना
और दिमाग में बैठा लेना है, याद रख लेना है ना दोस्तों, याद रख लेना है। देखो मैं बुक पढ़ा रहा हूं तो कई लोगों का कमेंट आता है तो बुक तो हम भी पढ़ सकते हैं, तो बुक आप भी पढ़ सकते हैं। जो लोग नहीं पढ़ सकते, जिसको पढ़ने एक बार लेक्चर देखने के बाद आपको आसानी चल जाती है बुक को समझने और पढ़ने में, उसको पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। वीडियो देखने से सिर्फ ऐसा है कि भौतिक ज्ञान होगा, आध्यात्म यानी भौतिक ज्ञान होगा, और आत्मज्ञान के लिए तो आपको बुक और सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा दोस्तों, जब भी आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती है बातें, है ना। समझ में आ गया दोस्तों। देखो यहाँ पे अब अगला बात करेंगे हम प्रमुख पशु व प्रजातियां के बारे में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में कौन सी पशु है और प्रजाति है उनको, तो देखो एक तरफ पशु दिए हुए हैं तो गाय की पशु की प्रजाति यहाँ पे दी हुई है, तो क्वेश्चन उनसे डायरेक्ट आते हैं, और यहाँ कुछ विशेष बातें हैं तो उनको देख लेते हैं। देखिए तो गाय की एक प्रजाति होती है मालवी गाय भी होती है, जो मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। साहिवाल नाम की गाय होती है दोस्तों, साहिवाल नाम की गाय होती है, प्रजाति है गाय की, याद रखना है। थर पारकर किसकी प्रजाति, क्वेश्चन आ सकता है, गाय की है ना। दहाड़ पास्कर नाम की प्रजाति किसकी है दोस्तों, गाय की है। गिर तो आप सुने ही होंगे, गिर है ना, गिर की गाय, गिर नाम की एक प्रजाति है। और जर्सी तो आपको देखने मिल जाती है हर क्षेत्र में, है कि नहीं, जर्सी पालते हैं लोग। निमाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय को निमड़ी गाय कहते हैं दोस्तों, तो समझ में आ गया। इसके अलावा एक नस्ल है, क्या नाम है, लाल सिंधी नाम की भी गाय होती है। तो ये सब नाम याद रखना है, किसकी प्रजाति है, गाय की है। इसमें से विशेष देखिए, निमड़ी गाय को निमाड़ की रानी कहते हैं, और मालवी गाय को मालवा की रानी भी कहा जाता है, गौ माता को, है ना। गौ माता जो हमारे भारत में गौ माता की पूजा की जाती है, माता के रूप में पूजा जाता है। तो देखो देख सकते हैं ना आप, इनकी अब ये पशु की प्रजातियां याद रख लेना है हमको, ये मालवी, साहिवाल, थरपारकर। ये कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, थरपारकर किसकी प्रजाति है, तो गाय की है, ऐसा हमको पता रहना चाहिए, है कि नहीं। ये चैप्टर से बात करेंगे बकरी की, तो बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है दोस्तों, बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। जमुनापरी नाम की बकरी होती है, जमुनापरी किसकी प्रजाति, अगर क्वेश्चन आ सकता है तो बकरी की। सिरोही नाम की भी एक प्रजाति है, किसकी, बकरी की है। बीतल नाम की एक प्रजाति है बकरी की, तो इसको भी याद रखना है। और ये बारबरी नाम की प्रजाति, तो 4 प्रजाति इंपॉर्टेंट है ना। जमुनापरी, लोही नाम की भी होती है एक बकरी, लोही नाम की भी बकरी होती है, जो मांस के लिए उपयोग की जाती है ना। उसके अलावा गद्दी कश्मीरी भी होती है, गद्दी कश्मीरी जो कश्मीर में पाई जाती है, गद्दी कश्मीरी, है ना। बकरी प्रजनन केंद्र इन दोनों बनाए गए, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए समझो, बकरी की प्रजाति समझ में आ गई। जमुनापरी किसकी प्रजाति करके आ सकता है, सिरोही, बीतल और बारबरी, ये बकरी की प्रजाति है। भैंस की बात करते हैं हम, भैंस की प्रजाति है बंधवारी किसकी प्रजाति है, भैंस की, इसको याद रखना है। मुर्रा नाम की भैंस होती है, डायरेक्ट आ सकता है। मुर्रा किसकी प्रजाति, तो भैंस की। तो बंधवारी, मुर्रा, भदावरी इंपॉर्टेंट है। और मेहसाणा लिखा हुआ है, जबकि इसको मेहसाना भी पढ़ते हैं, है ना। तो मेहसाणा नाम की, है ना। तो मुर्रा सबसे पतला दूध देती है, मुर्रा नाम की जो भैंस की प्रजाति है सबसे पतला दूध देती है। भदावरी है। जाफरी वादी भी है, एक ऐसी भी है, जाफरी वादी नाम की भी है। मेहसाना, रथ नाम की भी एक भैंस होती है, रथ नाम की भी एक भैंस होती है ना। और जो मेहसाना है ना दोस्तों, ये जो मेहसाना लिखा हुआ है यहाँ पे, मेहसाणा, ये इसमें वसा सबसे ज्यादा होता है। तो समझ में आ गया, भैंस की ये प्रजाति है, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे सुअर की, तो व्हाइट यॉर्कशायर और नर्व रहा, ये सुअर की प्रजाति है दोस्तों। तो ये 2 प्रजाति के नाम है इसके, याद रखना, व्हाइट यॉर्कशायर और नर्व राह, ये 2 याद रख लो बस। उसके बाद बात करेंगे मुर्गी की, तो मुर्गी की प्रजाति आप जानते होंगे। देखो यहाँ पे जो लिखी है पहले वो बता देता हूं मैं। एक तो है श्यामा नाम की मुर्गी की प्रजाति है। कड़कनाथ को तो आप जानते ही हैं, कड़कनाथ मुर्गी की एक प्रजाति है जिसका खून काला होता है दोस्तों। 2018 में जीआई टैग भौगोलिक संकेत मिला है, झाबुआ जिले में पाया जाता है। कौन सा, झाबुआ अलीराजपुर तरफ पाया जाता है कड़कनाथ। उसके बाद है निर्भीक नाम की प्रजाति है किसकी, मुर्गी की। और असील नाम की प्रजाति है दोस्तों, ये सर्वाधिक मांस वाली मुर्गी की प्रजाति है असील नाम की जो प्रजाति है सर्वाधिक मांस वाली मुर्गे की प्रजाति है। ये देसी नस्लें थी, ऊपर जो अपन ने पढ़े। अब देखो विदेशी नस्लें कौन सी है, तो व्हाइट लेग हार्न नाम की एक प्रजाति है किसकी, मुर्गी की। और रोड आइसलैंड करके एक प्रजाति है मुर्गी की, तो इसको भी याद रखना है।
इसको भी याद रखना है दोस्तों। तो क्या क्या नाम यहां पे लिखा हुआ है? श्यामा, कड़कनाथ, निर्भीक और असील। ये किसकी है? ये मुर्गी की प्रजाति है, लेकिन देसी नस्ल है। विदेशी नस्ल में है व्हाइट लेयर, हार्न और रोड आइसलैंड। इसके अलावा अपन को देखो यहाँ पे ऐसे नाम दिख रहे हैं, अपने को जो नाम सुने हुए हैं ना, अपन जो खरीदने जाते हैं, जो मुर्गा उर्गा खरीदते हैं, जो मुर्गा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, है ना। तो देखो एक तो होती है बॉयलर, बॉयलर आपको देखने को मिल जाएगी हर क्षेत्र में, बॉयलर हो गया। पेरेंट नाम की आती है एक प्रजाति, है ना। लेयर आती है जो सस्ती रहती है बिल्कुल, लेयर नाम की प्रजाति होती है। और एक होती है काकरेल, काकरेल बहुत लोग खाते हैं, काकरेल है कि नहीं। तो बॉयलर, पेरेंट, लेयर, काकरेल, ये सब मुर्गी या मुर्गे की प्रजाति है। बस इतना याद रखें यहां से, है ना। अब देखो यहां से जीआई टैग के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन, कड़कनाथ मुर्गे को मिला है कि नहीं। तो प्रजातियां एक बार याद रख लो, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया कौन सी प्रजाति किसकी है तो, है कि नहीं, इसलिए पता रहना चाहिए अपने को। तो देखो अब आगे बढ़ेंगे, अब हम एक एक करके पशुओं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों गौवंश की, यानी गाय बैल की, है ना। गाय बैल की बात करते हैं। देखो अब गौवंश के बारे में बात करेंगे हम, गाय और बैल के बारे में। तो दोस्तों हिंदू क्यों पूजा करते हैं गाय की? तो गौ माता की पूजा की जाती है। हिंदू क्यों गाय की पूजा करते हैं? तो आपको बता दूं मैं, गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास बताया गया है दोस्तों। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में पशु सबकी पूजा की जाती है, यानी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां देवताओं के साथ साथ जीव जंतु की भी पूजा की जाती है। पशुओं को भी किसी न किसी रूप में देखा जाता है, पूजा जाता है दोस्तों। इसलिए भारत दुनिया के अन्य देशों से सबसे अलग है दोस्तों। इसलिए हम गोपाष्टमी और गोवर्धन पूजा, ये सब पूजाएं करते हैं, क्योंकि गाय हमारी माता है और गाय एकमात्र ऐसा पशु है जिसका दूध बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों, बहुत ही लाभदायक। एक नवजात बच्चों को भी अगर पिलाएं तो वो भी उसकी पालन पोषण बड़ा हो सकता है दोस्तों वो अच्छे से। तो ये एकमात्र ऐसी पशु होती है गाय जिसका दूध एक नवजात बच्चे को ही पिलाया जाता है दोस्तों, और पूरा भरपूर पोषक तत्व वो लेके आगे बढ़ सकता है। तो आइए हम डिस्कस करेंगे सीधे गौवंश के, गाय बैल के बारे में। तो गौ माता के बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इमेज देख सकते हैं। तो गौ कैबिनेट का गठन करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों। तो एक गौ मंत्रालय बनाया गया है गाय की देख रेख के लिए, है ना। तो उसका मंत्रालय का गठन करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश जिन चीजों में प्रथम स्थान पर रहता है उनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं यहां से फैक्ट। तो पहला फैक्ट है 20वीं पशु गणना हुई थी दोस्तों। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी संख्या, यानी गाय बैलों की संख्या 18.7 मिलियन है दोस्तों। 18.7 मिलियन है। सोचो, इसको याद रखना है अपने को, यानी पॉइंट कभी पूछा जा सकता है। 1 मिलियन यानी 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन होता है, यानी 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। तो कितनी है? तो 18.7 मिलियन है। इसको याद रखना है, वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौवंश रीवा जिले में पाए जाते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौवंश यानी गाय और बैल रीवा जिले में पाए जाते हैं, याद रखना है, रीवा जिले में, है ना। भारत का पहला गौ अभ्यारण्य, देखो भारत का पहला गौ अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश का पहला भी गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील के सलारिया ग्राम में स्थापित किया गया था। गांव का नाम यह है, सलारिया ग्राम में स्थापित किया गया था। तो आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील के सलारिया ग्राम में स्थापित किया गया था। यह भारत का ही नहीं, मध्य प्रदेश का पहला, यानी मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का पहला गायों का अभ्यारण्य, गौ माता के लिए अभ्यारण्य बनाया गया, उनकी देख रेख के लिए, है ना। उनकी देख रेख के लिए एक अभ्यारण्य बनाया गया, वहां पे अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र भी बनाया गया। और इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा तो याद रख लेना वाले फैक्ट को। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो खरगोन में एक गौ एम्बुलेंस, गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है, गायों के संरक्षण, उनके बचाव के लिए, देख रेख के लिए अगर कोई उनको दिक्कत आती है तो गौ एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है खरगोन जिले में। अगला है, मध्य प्रदेश की प्रमुख गाय की नस्ल है मालवी, हमने उधर साइड पढ़े थे, निमड़ी, थर पारकर एक नस्ल है गाय की, और दहाड़ पारकर आदि, ये सब नस्लें हैं गाय की, याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा आ गया कभी तो थर पारकर किसकी नस्ल है? तो गाय की है ना। ये दहाड़ पारकर किसकी है? तो गाय की प्रमुख नस्लें हैं।
गाय, निमड़ी गाय को यानी निमाड़ की गाय को निमाड़ की रानी और मालवा की गाय को मालवा की रानी के नाम से जाना जाता है। इतना याद रखें गौवंश से इतना ही। आगे डिस्कस करेंगे हम भैंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए यदि गाय हमारी माता है तो भैंस हमारी, यानी यदि गाय हमारी माता है तो मैं भी तुम्हारी मौसी हुई ना, है ना, तो भैंस हमारी मौसी है। तो देखो यहाँ पे अब मध्य प्रदेश में भैंसों की संख्या लगभग 10.3 मिलियन है दोस्तों। 10.3 मिलियन भैंसों की संख्या है। और हमने इसके पहले गायों की संख्या पढ़े थे 18.7 मिलियन, इसको याद रखो। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भैंस मुरैना जिले में पाई जाती है, क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं। सर्वाधिक गौवंश हमने पढ़े थे रीवा में, और सर्वाधिक भैंस मुरैना जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख भैंस की नस्लें हैं भदावरी, बंदवारी, बंदवारी, मुर्रा, मुर्रा नाम की भैंस आती है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है मुर्रा किसकी प्रजाति, किसकी नस्ल है, तो भैंस की। भदावरी नाम की भैंस है, और एक बंदावरी भी है। महासाणा नाम की, महासाना भी बोलते हैं इसको, तो महासाणा नाम की भैंस की एक प्रजाति है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं। बात करेंगे बकरी की दोस्तों। बकरी वेरी इंपॉर्टेंट, बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है ना। मध्य प्रदेश में बकरियों की संख्या 11.06 मिलियन है। मध्य प्रदेश में बकरियों की संख्या 11.6 मिलियन है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बकरियां धार जिले में पाई जाती है। अब बताओ, जो धार है पश्चिमी मध्य प्रदेश, वहां पे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बकरियों की संख्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश में बकरियों की प्रमुख नस्लें जमुनापरी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जमुनापरी किसकी प्रजाति है, किसकी नस्ल है, बकरी की। दूध देने वाली बकरी है ये, सर्वाधिक दूध देती है दोस्तों, दूध देने वाली बकरी है जमुनापरी, है ना। सिरोही नाम की प्रजाति है, नाम याद रखना पड़ेगा आपको, वनडे एग्जामों में कैसे भी क्वेश्चन, कभी पशुपालन को ही अगर उसने उठाया है ना पटवारी वटवारी के एग्जाम में, तो यहीं से क्वेश्चन बनाएगा। सिहोरी किसकी नस्ल है, बकरी की। बालूची किसकी नस्ल है, बकरी की है, याद रखें, है ना। उसके अलावा बालूची के अलावा बारबरी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एक बार। बारबरी किसकी नस्ल है, तो बकरी की एक नस्ल है, प्रजाति है, नस्ल बोल सकते हैं, है ना, तो नस्ल। तो देखो जमुनापरी याद रखो, सिरोही, बलूची, बीतल, और क्या है, बारबरी। बीतल भी है, बारबरी है, तो ये नाम याद रखना है, क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापरी है ना। बलूची मांस के लिए, जो इसके मांस होता है, मीट, है ना, तो मांस के लिए बकरी को सर्वश्रेष्ठ प्रजाति माना गया, कौन सी, बलूची। तो अपने को दो याद रखना बनती है यहाँ से, एक जमुनापरी दूध के लिए और बलूची मांस के लिए, है कि नहीं। तो बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं, इतना याद रखो। अगला है मुर्गी की बात करते हैं अपन, मुर्गा मुर्गी की, है ना। मुर्गा मुर्गी में देखिए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मुर्गा पालन पश्चिमी मध्य प्रदेश तरफ होता है। जो अपना पश्चिमी मध्य प्रदेश है उधर साइड पालते हैं सर्वाधिक मुर्गा मुर्गी, घरों में पालते हैं, है ना। और भील जनजाति पालती है, और जो जनजाति निवास करती है, जनजाति के अलावा अदर जो गांव में, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी का पालन किया जाता है। मुर्गा मुर्गी पालते हैं देसी वाले, है ना, विदेशी देसी सब पालते हैं। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुर्गियों की देसी नस्ल है श्यामा किसकी नस्ल है, आ सकता है श्यामा। तो श्यामा किसकी नस्ल है, श्यामा किसकी नस्ल है दोस्तों, श्यामा मुर्गियों की नस्ल है। उसके अलावा है कड़कनाथ मुर्गा, हाँ, कड़कनाथ मुर्गा देखे होगे आपने, नहीं देखे क्या। कड़कनाथ मुर्गे की एक प्रजाति है दोस्तों। कड़कनाथ क्या है करके आ सकता है। कड़कनाथ एक मुर्गे की प्रजाति है जिसका खून काला होता है, और ये पेवर काले रंग का दिखाई देता है। पूरा हाथ पैर नखून आँख वाँख सब पूरा काला दिखता है इसका खून भी काला होता है दोस्तों, और इसे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है। इसे 2018 में GI टैग भौगोलिक संकेत मिला है। झाबुआ अलीराजपुर जिले में पाया जाता है दोस्तों ये ज़्यादातर। झाबुआ अलीराजपुर में उत्पत्ति मानी जाती है इसकी। क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और मध्य प्रदेश के झाबुआ अलीराजपुर जिले में लड़ाई चल रही थी कि बहुत पहले इन लोगों ने अप्लाई कर दिए थे GI टैग के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने। तो फिर इनकी लड़ाई चल रही थी कि इसकी उत्पत्ति हमारे यहाँ हुई है, छत्तीसगढ़ बोल रहा था हमारे यहाँ हुई है, मध्य प्रदेश बोल रहा था हमारे यहाँ हुई है। फिर बाद में कोर्ट का फैसला आया और बाद में बोले कि इसकी उत्पत्ति जो है झाबुआ अलीराजपुर तरफ हुई है, तो GI टैग दिया गया। याद रखना है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है ना, कड़कनाथ मुर्गा। उसके बाद है निर्भीक नाम की प्रजाति है, ये भी काय की है इसकी। निर्भीक नाम की प्रजाति है मुर्गे की प्रजाति है निर्भीक, तो इसको भी याद रखो। निर्भीक के बाद है असील नाम की प्रजाति है। असील नाम की प्रजाति है, इसको असेल भी बोलते हैं, असेल। तो ये दोनों याद रखें, असील और असेल, ये भी मुर्गी की प्रजाति है। इसके अलावा और प्रजाति है दोस्तों, और प्रजाति जो अपन को इधर साइड अपनी इधर बिकने आती है ना। बायलर सुने होगे आपने, बायलर खाते हैं बहुत ज़्यादा लोग, बायलर मांस अच्छा होता है। उसके अलावा है बायलर के अलावा
पेरेंट, ये जो अपनी इधर देखने को मिलते हैं दुकानों में। लेयर सस्ता होता है, लेयर होता है ना। और एक काकरेल बहुत खाते हैं रईस लोग, काकरेल देसी टाइप का लगता है करके बोलते हैं, काकरेल है ना। थोड़ा मांस कम होता है इसमें, देसी टाइप का लगता है करके जो रईस लोग हैं, देसी नहीं खा सकते तो इसी को खाते हैं। आगे समझ, ये सब मुर्गे की प्रजातियां हैं। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाले मुर्गे की नस्लें देख ली अपन ने। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाले मुर्गे की विदेशी नस्लें कौन सी है? तो लेग हार्न नाम की नस्लें हैं। लेग हार्न ये भी विदेशी नस्ल है। और इसके पहले जो मैंने बताया आपको, बायलर, पेरेंट, लेयर, काकरेल, ये सब भी विदेशी नस्लें। रोड आइसलैंड नाम की ये भी विदेशी नस्लें हैं, तो इसको भी एक बार देख लो बस। मध्य प्रदेश का गौरव किसको बोलते हैं करके आ सकता है। मध्य प्रदेश का गौरव कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। मुर्गे की एक प्रजाति है जिसका खून काला होता है, जीआई टैग मिला है 2018 में। असेल मुर्गी, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है। रानीखेत मुर्गियों में होने वाली प्रमुख रोग है दोस्तों। रानीखेत क्वेश्चन आ सकता है, रानीखेत मुर्गियों में होने वाला प्रमुख रोग है, आ सकता है क्वेश्चन इससे, है कि नहीं। रानीखेत, और एक देखो मुर्गियों में होने वाला एक और रोग है, एक रानीखेत नाम का रोग होता है। रानीखेत व गम्बोरो नाम के दो रोग होते हैं, रानीखेत व गम्बोरो। और बर्ड फ्लू भी होता है, तो ये भी तो बर्ड ही है ना एक प्रकार का। बर्ड फ्लू, ये तीन रोग इंपॉर्टेंट है, मुर्गियों में होते हैं यानी पक्षियों में होते हैं। रानीखेत, गम्बोरो और बर्ड फ्लू, ये तीनों मुर्गियों में होने वाली बीमारी है दोस्तों। और बर्ड फ्लू का वायरस पूछा जा सकता है H5N1, ये बर्ड फ्लू वायरस है, इसका नाम है H5N1, है ना। और एक और वायरस है इसी टाइप का नाम, जिसका नाम है क्या नाम है, H1N1। ये इन्फ्लुएंजा वायरस है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसे स्वाइन फ्लू वायरस भी कहते हैं। स्वाइन फ्लू फैल रहा था, देखे ना आपने एक बार, स्वाइन फ्लू फैल रहा था, है ना। स्वाइन फ्लू, तो इसका फार्मूला आ चुका है एक बार एग्जाम में। H1N1 ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसे स्वाइन फ्लू वायरस भी कहते हैं। तो H1N1 आएगा तो स्वाइन फ्लू, और H5N1 आएगा तो बर्ड फ्लू वायरस है। इन दोनों को याद रखें, और आगे तो अपन डिस्कस करेंगे रोगों के बारे में। असेल मुर्गी को सर्वाधिक मांस वाली प्रजाति कहा जाता है। तो देखो, असेल नाम की मुर्गी को सर्वाधिक मांस वाली प्रजाति कहा जाता है, याद रखना है। और लेग हार्न सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की प्रजाति है। तो लेग हार्न सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की प्रजाति है, लेग हार्न नाम की, है ना। और असेल मुर्गी जो है ये मांस के लिए करते हैं। तो मुर्गियों से इतना ही। अब बात करते हैं अपन दोस्तों भेड़ की। भेड़, है ना। भेड़ को इंग्लिश में सिप कहते हैं, सिप। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या शिवपुरी जिले में है, इसको याद रखो। कौन से जिले में? शिवपुरी जिले में मिलेगी सर्वाधिक भेड़। बकरी अलग होता है, भेड़ अलग होता है, तो ये भेड़ की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या शिवपुरी जिले में। भेड़ से हमें ऊन होता है, दूध, मांस प्राप्त किए जाते हैं। भेड़ से हमें ऊन हो गया, दूध, मांस प्राप्त किए जाते हैं। डाली व न्यूरी एक भेड़ की विकसित क्लोन है दोस्तों, विकसित क्लोन है। यह क्वेश्चन एक बार आ चुका है MPPSC 2012 में, है ना। तो देखो, ये डाली नाम की जो थी ना, ये पहली क्लोन भेड़ मानी जाती है। पहली क्लोन भेड़ डाली भेड़ जो थी, नाम रखे थे उसका डॉली। ये भारत की पहली क्लोन भेड़ थी। क्लोन का मतलब होता है प्रतिरूपण, है ना। दो जीनों जेनेटिक के माध्यम से, दो जीन को जेनेटिक के माध्यम से प्रतिरूपण करके जो तैयार किया जाता है उसे ही क्लोन किया जाता है दोस्तों, है ना। तो देखो, ये एक बार 2012 में क्वेश्चन आया है। 2012 में इसका नहीं पूछा था, 2012 में भैंस का पूछा था दोस्तों, भैंस का पूछा था, इसका नहीं पूछा था। भैंस का पूछा था 2012 में, ऐसा पूछा था। मैं बताता हूँ, ये भैंस के टाइम पे पूछा था, ये वाला ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे, ऐसा पूछा था। NDRI करनाल हरियाणा ने सेकंड क्लोन किसका डेवलप किया था करके, सेकंड क्लोन किस एनिमल का डेवलप किया था? तो बफेलो का डेवलप किया था दोस्तों, बफेलो का डेवलप किया था। क्वेश्चन ऐसा था, द साइंटिस्ट ऑफ NDRI करनाल हरियाणा डेवलप्ड सेकंड क्लोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल? ऑप्शन में सिप, बफेलो, काऊ, गोट था। तो इसका करा था तो बफेलो का किया था, याद रखें, है ना। ये यहाँ पे अपन इसको पढ़ रहे थे। तो डाली का समझ में आ गया। नूरी एक भेड़ की विकसित प्रजाति है। लोही भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, आ सकता है।
लोही भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है ना। मेरिनो नाम की एक भेड़ की प्रमुख विदेशी नस्ल है दोस्तों। मेरिनो नाम की एक भेड़ जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया देश में पाई जाती है ना। भेड़ की प्रमुख विदेशी नस्ल है। इसमें सर्वाधिक ऊन प्राप्त किया जाता है, सर्वाधिक ऊन प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, मंदसौर, मिनौरा, टीकमगढ़ में आता है मिनौरा आदि स्थानों में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। आदि स्थानों में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी, मंदसौर, मिनौरा आदि स्थानों में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब बात करते हैं अपन मछली देख लेते हैं, मत्स्य पालन को, है ना। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला जबलपुर है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला जबलपुर है ना। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां है कमान कार्प, सिल्वर, है ना, सिल्वर कार्प। देखो कार्प लगा हुआ आएगा तो आपको मछली का लगाना है, कमान कार्प और सिल्वर कार्प। उसके अलावा ग्रास कार्प, है ना। रोहू तो जानते ही हैं अपने हर जगह मिल जाती है कि नहीं, गांव देहात में रोहू, कतला, कॉमन कार्प, है ना। महासीर नाम की मछली को मध्य प्रदेश ने राजकीय मछली का दर्जा दिया हुआ है कि नहीं। टूना नाम की मछली की प्रजाति है। मिगल ये भी मछली की प्रजाति। कतला मैंने बता दिया, आदि प्रमुख मछलियों की प्रजाति है। और ये जो महासीर मछली है जो अपने मध्य प्रदेश में महासीर मछली मध्य प्रदेश नर्मदा जिला, गंगा, वैनगंगा इधर साइड देखने को मिलती है ना। तो महासीर मछली मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। इसको कब अपनाया गया था? तो 26 सितंबर 2011 को इसे राजकीय मछली घोषित किया गया था, अपनाया गया था। तो ये मछली से इतना ही देख लेना है एक बार, बस ये देखो, ये एक बार नाम देख लेना है। बात करेंगे हम, गणना हुई थी पशु गणना 2019 में, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपको जानकारी के लिए बता दूं, पशु जनगणना हुई तो उसके बारे में क्वेश्चन अभी तक क्या पूछा गया है, सिर्फ इतना देखना है अपने को। तो मध्य प्रदेश में 14.69 मिलियन पशु पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं गया, लेकिन पता रहना चाहिए, है ना। गाय 2019 गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली पशु। देखो एक और क्वेश्चन आया है, मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व पूछा था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा है, एक ही क्वेश्चन पूछा है आज तक के, मध्य प्रदेश में व्यापम में भी पूछा है ना। मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व है 110 है। 110 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, इतना ये क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश में पशु घनत्व कितना था? तो 110 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। 110 याद रखें, ये क्वेश्चन आया है, इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व है 110 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। अब यहाँ बताया गया गाय 2019 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाली पशु। तो गायों की संख्या कितनी है? अभी उधर अपन ने पढ़े थे 18.7 मिलियन। बकरी की कितनी है? तो 11.6 मिलियन। भैंस की कितनी है? तो 10.3 मिलियन। घोड़े की बहुत कम है दोस्तों, घोड़ा, है ना, 0.13%। खच्चर यानी गधा की है 0.03, बहुत कम है। एक खच्चर होता है, एक गधा अलग होता है दोस्तों। खच्चर अलग होता है और एक गधा अलग होता है। तो 0.3 है और गधा की 0.8 है, जिसमें से अपने को गाय, बकरी और भैंस की याद रखना है, बस गाय, बकरी और भैंस की। अब बात करते हैं अपन, इधर देखिए पशु उत्पादक व उत्पादक जिले। तो देखिए अंडे का सर्वाधिक उत्पादन अपने इधर जबलपुर जिले में हो रहा है। जो अंडे होते हैं, विदेशी अंडे जो आते हैं अपन खाते हैं, उसका सर्वाधिक उत्पादक जबलपुर जिले में हो रहा है। दूध की बात करें तो मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन मुरैना जिले में हो रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में तीसरा स्थान है। पहले नंबर में आता है यूपी, दूसरे नंबर में आता है राजस्थान, तीसरे नंबर में आता है मध्य प्रदेश। तो दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। ये स्थान कभी बदलते भी रहता है, करंट अफेयर में अपने को देखना है, बाकी तीन ही है अभी कई सालों से। तो दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। दूध से एक और क्वेश्चन बन सकता है, 1 जून को विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, मिल्क डे। 1 जून को मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। अगला बात करेंगे मछली। तो मछली जो है जबलपुर तरफ ज्यादा उत्पादक कर रहे हैं। मांस भोपाल, देखो मांस का उत्पादक भोपाल में होता है, बताओ, है ना। इसको भोपाल को मीट सिटी भी बोलते हैं। वहां पे मीट सिटी यानी वहां पे कटते हैं ज्यादा, तो मीट सिटी भी बोला गया है, याद रख सकते हैं,
है ना, कुछ क्षेत्र को बोला गया वहां पे। ऊन जो है, ऊन का शिवपुरी, अब देखो शिवपुरी में हो रहा है, तो इसको एक बार देख लेना है बस, अंडा जबलपुर दूध, है ना, ऊन शिवपुरी, याद रखना पड़ेगा दोस्तों। पहली बार पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा, है ना। पशु प्रजनन केंद्र देखते हैं अब पशु प्रजनन केंद्र को डिस्कस करते हैं कि पशु प्रजनन केंद्र है क्या। पशु प्रजनन केंद्र जिसे एनिमल ब्रीडिंग कहते हैं, ये एक इसके अंतर्गत पशुओं के उत्पादन, उसके पालन पोषण तथा देखभाल संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। किंतु सीमित अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करें हम तो पशुओं की आनुवांशिकता में ऐसे सुधार करते हैं जिससे मनुष्य की आवश्यकता तथा इच्छा अनुकूल उन्नत प्रकार के पशु उपलब्ध हो सके। वहीं पे पशु प्रजनन केंद्र में ये सब कार्य किए जाते, मैंने आपको बताया। तो देखो, पशु प्रजनन केंद्र गाय, भैंस और सांड, ये गाय, भैंस और सांड के पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पे देख लेते हैं। तो मिनोरा टीकमगढ़ में है, सागर में, रतौना में भी है, भदभदा वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ना। भदभदा वाला जो है, भदभदा में पशु प्रजनन केंद्र है। उसके अलावा है इमली खेड़ा छिंदवाड़ा में भी पशु प्रजनन केंद्र है। आगर मालवा जिले में भी पशु प्रजनन केंद्र है। रोडिया, खरगोन के रोडिया में भी पशु प्रजनन केंद्र है। बालाघाट में गढ़ी नाम की जगह है, उधर मुक्की गेट तरफ, है ना, वहाँ भी पशु प्रजनन केंद्र है। और जबलपुर में भी पशु प्रजनन केंद्र है। तो इसको एक बार देख लेना है बस, जिसमें से भोपाल वाला इंपॉर्टेंट है। भोपाल वाला क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ मैं आपको। भोपाल वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है, भोपाल वाला क्यों तो इंपॉर्टेंट है, याद नहीं आ रहा है, अब भी बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, याद आता है। भोपाल वाला परीक्षा में पूछा भी गया है दोस्तों। भोपाल वाले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको, भोपाल वाले को ISO प्रमाण पत्र मिला है, ISO प्रमाण पत्र मिला है। भोपाल में ही सेंट्रल सीमेन स्टेशन भी स्थापित किया गया है ना। भोपाल में ही सेंट्रल सीमेन, जो सांड के सीमेन होते हैं, सांड बैल के, तो सेंट्रल सीमेन स्टेशन भोपाल में है। इसे ISO प्रमाण पत्र मिला है। इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन करना है। आगे बात करेंगे भेड़ प्रजनन क्षेत्र की। तो भेड़ के लिए शिवपुरी में है, मंदसौर में है, मिनोरा टीकमगढ़ में है, और पाडौरा छिंदवाड़ा में है। तो 3 जगह भेड़ के लिए बनाया गया है। मुर्गी प्रजनन केंद्र देखा जाए तो रीवा में है, गुना में है, झाबुआ में है, शहडोल में है, भोपाल में है, ग्वालियर में, इमली खेड़ा छिंदवाड़ा में है, और इमलिया कटनी में। इतनी जगह मुर्गी प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं पशुओं से होने वाले रोग को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रोग से क्वेश्चन आ सकता है। रानीखेत नाम का रोग होता है दोस्तों। ये मैसेज आ रहे हैं। तो रानीखेत नाम का रोग होता है एक, ये इंपॉर्टेंट है। रानीखेत रोग मुर्गियों में होने वाली बीमारी है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है रानीखेत किस में होती है। तो मैंने आपको बताया था रानीखेत नाम की गमबोरो है, रानीखेत, गमबोरो और बर्ड फ्लू ये मुर्गियों में होने वाली बीमारी है, याद रखना है। गला घोटू नाम का एक रोग होता है जो सामान्यतः गाय और भैंस में होता है दोस्तों। गाय और भैंस में होता है गला घोटू नाम का रोग। उसके अलावा देखिए आगे, तो देखिए दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अपने को देख लेना है एक बार, है ना। तो देखिए रानीखेत मैंने बता दिया, रानीखेत के बारे में। रानीखेत विषाणु रोग है, क्वेश्चन आ सकता है, वायरस से होता है, विषाणु, है ना। और मुर्गियों में चेचक रोग भी होता है, वो भी विषाणु के द्वारा ही होता है। बात करेंगे गला घोटू रोग जो है ये सामान्यतः गाय और भैंस में देखने को मिलता है, गाय और भैंस में होता है। और ये पास्च्यूरेला माल्टोसिडा के कारण होता है ना। उसके बाद बात करेंगे जहारवाद रोग, जिसको ब्लैक क्वार्टर रोग भी कहते हैं। ये गाय के बछड़ों में होता है, इसको याद रखिए, गाय के बछड़ों में होता है। एंथ्रेक्स रोग इंपॉर्टेंट है। एंथ्रेक्स रोग जब होता है पशुओं में, यानी भेड़, बकरी और घोड़े में, तो ये जीवाणु से होता है दोस्तों, ये याद रखना है, जीवाणु से होता है। और ये जैसे ही होता है तो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है पशुओं की, तुरंत मृत्यु हो जाती है, ये रोग होता है तो, है ना। तो ये एंथ्रेक्स रोग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है खुर पका व मुंह पका रोग, जिसको बोलते हैं खुर पका व मुंह पका
रोग सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये चौपहिया जानवरों में होता है दोस्तों, चौपहिया जानवरों में होता है। इसको खुरराहा और मुड माउथ डिजीज भी कहते हैं। ये वायरस के कारण होता है, यानी वायरल डिजीज है, विषाणु के द्वारा होता है। ये सूअर में होता है, जंगली नहीं है, जुगली करने वाले जानवरों में होता है, यानी चौपहिया जानवरों में पाया जाने वाला एक प्रकार का रोग है दोस्तों ये। तो याद रखना, चौपहिया जानवरों में होता है। खुर पका व मुंह पका रोग, क्वेश्चन उससे बनते रहता है, वायरस के कारण होता है। थनैल रोग जो है गाय और भैंसों में होता है सामान्यता, है ना। अफारा नाम का रोग है, गाय के बछड़ों में होता है। और लंपी रोग जो है ये गाय में होता है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के हिसाब से ही काम की इंफॉर्मेशन दिया जो परीक्षा में पूछी जाती है। और बाकी जो एक पशुपालन वाला जो चैप्टर रहता है उस पर डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन अपने को एमपीजीके के हिसाब से ही पढ़ना है। जिसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, रानीखेत इंपॉर्टेंट है, खुरपका, मुंह पका, एंथ्रेक्स, ये इनसे कभी बने तो ठीक है ना। आगे चलेंगे, हम गौ कैबिनेट की बात करेंगे। गौवंश की कैबिनेट बनाई गई है दोस्तों, तो इसके बारे में समझ लो। पहले देश की पहली गौ कैबिनेट मध्य प्रदेश सरकार ने बनाने का फैसला किया था। यह गायों के संरक्षण और संवर्धन में काम करेगी, गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करेगी, है ना। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा फैसला लिया, गायों के गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट बनाने का फैसला लिया गया था। तो गौ कैबिनेट गठन करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। जो गौ कैबिनेट बनेगा उसका जो अध्यक्ष बनेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, याद रखना है। ये 5 सदस्यीय कैबिनेट है दोस्तों। ये 5 सदस्यीय कैबिनेट है, जिसमें गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री और पशु मंत्री शामिल होंगे। तो ये एक प्रकार से 5 सदस्यीय मंत्री है, 5 सदस्यीय नहीं, 5 सदस्यीय मंत्री, यानी 5 सदस्य होंगे इसमें, जिसमें गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास का मंत्री और पशुपालन मंत्री शामिल होंगे। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इससे इतना ही याद रखना है बस, गौ कैबिनेट से कभी पूछा गया क्वेश्चन तो। अब बात करते हैं हम आगे, जीआई टैग के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, जीआई टैग क्या होता है दोस्तों। जीआई टैग, जिसको इंग्लिश में भौगोलिक संकेत या ग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। देखो जीआई टैग क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी प्रकार की वस्तु या उत्पाद को दुनिया भर में ख्याति मिलती है, तो उसे उसी स्थान में होने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो उसे उस स्थान में होने के लिए प्रमाण पत्र या प्रमाण की आवश्यकता होती है। और वस्तु को प्रमाण की आवश्यकता होती है। और ऐसे में उस क्षेत्र की वस्तु को प्रमाणित करने के लिए उसे एक स्थायी टैग दिया जाता है, जिसे हम जीआई टैग यानी ग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। आया क्या? बोलने में उतना समझ में नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी अब थोड़ा समझ के देख लो, है ना। क्या बताया मैंने, फिर से बता देता हूं जल्दी से। जब किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी प्रकार की वस्तु या उत्पाद को दुनिया भर में ख्याति मिलती है, दुनिया भर में मान लो फेमस होने लगी, फेमस होते होते उसका नाम चलने लगा, ख्याति मिलने लगी, तो उस स्थान में होने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो उस स्थान में होने के लिए उसको प्रमाण की आवश्यकता होती है। ऐसे में उस क्षेत्र की वस्तु को प्रमाणित करने के लिए उसे एक जीआई टैग यानी एक टैग की जरूरत है। अब क्या टैग देंगे, तो बोले जीआई टैग नाम से बनाया गया। तो जीआई टैग, हम उसे जीआई टैग ग्राफिकल इंडिकेशन देते और वो वस्तु फिर वो प्रमाणित हो जाती है, एक प्रकार से प्रमाणित हो जाती है वो वस्तु। तो वैसे ही वस्तु हमारे यहाँ कौन सी प्रमाणित है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग चंदेरी की साड़ी को मिला था। और भारत का पहला जीआई टैग मिला था किसको बता रहा हूं, दार्जिलिंग की चाय को मिला था दोस्तों। और कई सारी चीज़ों को मिला हुआ है मध्य प्रदेश में। जितने भी चीज़ों को जीआई टैग मिला है उसको देख लेना है बाद में, अभी मैं आपको यहीं बताता हूँ, इतना ही पढ़ के वीडियो लंबा हो रहा है। मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के 2018 में कड़कनाथ मुर्गा, जिसको काली मासी मुर्गी के लिए ग्राफिकल इंडिकेशन पंजीकरण प्रमाणित किया गया, है ना। यह पंजीयन 2022 तक वैध रहेगा। कड़कनाथ मुर्गा प्रजाति मध्य प्रदेश में वह स्वर्णनाथ मुर्गे की एक प्रजाति कर्नाटक में भी पाई जाती है। तो स्वर्णनाथ मुर्गे की एक प्रजाति जो काली कलर की दिखती है वो कर्नाटक में भी पाई जाती है।
तो समझ में आ गया मध्य प्रदेश के किधर साइड पाया जाता है, पूछेगा पश्चिमी मध्य प्रदेश में। देखो हर जिले में आप ला लिए, लेकिन उत्पत्ति पश्चिमी मध्य प्रदेश का झाबुआ और अलीराजपुर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन देगा। झाबुआ अलीराजपुर की कौन सी जनजाति पालती है बोले तो भील जनजाति के द्वारा, है ना, पालन पोषण। देखो ये चित्र बना हुआ है, मैं हूँ मध्य प्रदेश का गौरव करके बता रहा है ये मुर्गा। देखो ये, है ना, काला कलर का, है ना, काला कलर का मुर्गा होता है। कड़कनाथ मुर्गा एक प्रजाति है, खून इसका काला होता है, प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, बहुत महंगा मिलता है। 2018 में जीआई टैग भौगोलिक संकेत मिला है, झाबुआ जिले में पाया जाता है। प्रोटीन होता है जबरदस्त इसमें, 700-800 रुपए किलो से ऊपर का ये होता है पेवर वाला। आगे समझ जीआई टैग के बारे में। अब बात करते हैं पशु संबंधित अन्य योजनाओं की। देखो अब पशु संबंधित योजनाओं को डिस्कस करते हैं फटाक सरी। तो देखो नंदीशाला योजना तो गौवंश की नस्ल में सुधार के लिए चलाई जा रही है। नंदीशाला नाम से एक योजना चलाई जा रही है जो गौवंश की नस्ल में सुधार के लिए। गोपाल पुरस्कार योजना, इसमें राज्य, जिला और विकासखंड स्तर पर प्रदान पुरस्कार के रूप में 1559 पशुओं को, यानी 1559 पशुओं को 2,50,000 व 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है दोस्तों। तो इतने पशुओं को 2,50,000 व 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इतने पशुओं को, यानी इस स्तर पे, जिला, राज्य, विकासखंड स्तर पर पे, है ना। तो गोपाल पुरस्कार योजना, मैत्री योजना चलाई जा रही है, 2015 में शुरू की गई। गौवंश पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यानी सिखाया जाता है। गौवंश जो गाय बैल पालते हैं जिन लोग, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मैत्री योजना 2015 में आई थी, याद रखना है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, एक आचार्य विद्यासागर नाम के संत हुए, दिगंबर जैन आचार्य थे ये एक, तो उनके नाम पर ये इस योजना का नाम रखा गया है। 1 एकड़ जमीन वाले कृषकों को, छोटे कृषकों को 15 पशु प्रदान किए जाने का प्रावधान है इस योजना के तहत। बस इसको एक बार देख लो। जलदीप योजना 2007 में आई थी दोस्तों। मछुआरों को प्रशिक्षण व संरक्षण प्रदान करने से संबंधित इंदिरा सागर बांध से शुरू की गई थी, खंडवा से ये। तो मछुआरों को प्रशिक्षण व संरक्षण प्रदान करने के लिए जलदीप योजना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन आ सकता है जलदीप योजना कब आई थी? 2007 में आई थी। ई वेट योजना, ई वेट योजना जो है दूर दराज क्षेत्र में घर तक पहुंचकर पशु चिकित्सा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ये ई वेट योजना, इसको याद रखना है। यानी कि घर तक पहुंच के, घर सुविधा उपलब्ध करा के, किसी के घर में पशु बीमार है तो वो अगर कॉल करेगा, फोन करेगा, तो फिर वो उसके घर में जाके इलाज करेंगे उसका, उससे संबंधित है ई वेट योजना। समझ में आ गया? अब बात करते हैं परीक्षा उपयोगी फैक्ट। देखो मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1000 पशु चिकित्सालय हैं और हैं, व 2024 तक के 1300 प्लस करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में देश का पहला कामधेनु अभ्यारण्य ग्राम सलारिया, आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील के ग्राम सलारिया में स्थापित किया गया है। सलारिया को गौ तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। समझ में आ गया? सलारिया को गौ तीर्थ भी कहा जाता है। प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य बसामन मामा रीवा में प्रस्तावित है दोस्तों 2019 में। तो बसामन मामा, है ना, बसामन मामा गौ अभ्यारण्य रीवा में बनने वाला है। बसामन मामा कौन थे? तो वृक्षों के देवता थे, एक वृक्षों के देवता के रूप में पूजा जाता है बसामन मामा को। रीवा जिले में ही तमाशा नदी के तट पर, रीवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर तमाशा नदी के तट पर उनका एक धाम भी है, बसामन मामा धाम रीवा में। और बसामन मामा के नाम पर ही वहां पे एक अभ्यारण्य बनाया गया है जिसका नाम है बसामन मामा गौ अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य है दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए लास्ट फैक्ट देखिए, मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्व में सर्वाधिक पशु घनत्व है। अभी हमने पढ़े थे पशुओं का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है? टिक्कमगढ़ जिले में। तो उत्तर पूर्व में सर्वाधिक घनत्व है और दक्षिण भाग में न्यूनतम पशु घनत्व है दोस्तों। हमने पढ़े थे न्यूनतम पशु घनत्व होशंगाबाद जिले में, है ना। और मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व मैंने बता दिया, एग्जाम में आ चुका है एक बार, 110 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब देख लेता हूं मैं कोई क्वेश्चन इनसे छूट तो नहीं रहा है जो पहले पूछा गया है। इसके अलावा छूट रहे हैं दोस्तों थोड़े बहुत क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे कवर नहीं करते उसको। देखो जैसे पशु चिकित्सालय, पशु विश्वविद्यालय, है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो उधर साइड देख लेंगे। और उसके अलावा देखो एक वो ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विभाग निगम की स्थापना कब की गई थी, है ना। तो देखो बता दे रहा हूं मैं, 19 नवंबर 1982 को ये क्वेश्चन आ सकता है।
मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट निगम की स्थापना 19 नवंबर 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। पशु विभाग के अंतर्गत आता है, ये पशु विभाग के अंतर्गत आता है। और राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना 1979 में की गई थी और कुक्कुट विभाग का मुख्यालय जबलपुर में है। दोस्तों देखो, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विभाग की स्थापना भोपाल में की गई थी 19 नवंबर 1982 को, लेकिन सिर्फ अलग से एक कुक्कुट विभाग का मुख्यालय जबलपुर में बनाया गया है ना, ये है। और भूमि विकास निगम की स्थापना 1977-78 में की गई थी, उसका स्थापना की गई थी, वो अलग देखेंगे अपन। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही हो गया काम की चीजें, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।